नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं युक्ति शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश की शामली विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी से हलचल इंडिया की खास मुलाकात। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं मुबारिक अली। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली विधानसभा के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के आवास पर और हमारे साथ खास मुलाकात के लिए, खास बातचीत के लिए प्रसन्न चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, नामांकन दाखिल होने शुरू हो चुके हैं। इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि टिकट को लेकर, दावेदारी को लेकर अब तक चर्चाएं चल रही थी कि किसका टिकट होगा, कौन प्रत्याशी होगा। तो इस बात का तो फैसला हो चुका है। इन सब बातों के मुतालिक हम बात करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी नमस्ते। चौधरी साहब, जैसे कि 3 प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर थी। राजेश्वर बंसल जी थे, विजेंद्र जी थे और आप थे। आपका टिकट फाइनल होने के बाद किवाना के अंदर एक पंचायत हुई जिसमें उन्होंने चुनावी बहिष्कार करने का ऐलान किया। तो क्या लग रहा है कि आपसी, जब फैमिली परिवार में जब आपसी सौहार्द खराब हो जाते हैं तो थोड़ी सी अटकलें आ जाती हैं, तो किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप देखेंगे इसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ 3 प्रत्याशी नहीं, यहाँ तो लोकदल का हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी था। और चौधरी जयंत सिंह ने जो निर्णय लिया है, सब लोकदल के सिपाही उस निर्णय का स्वागत करते हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात जो आप पंचायत वाली बात कह रहे हो, देखो ये तो घरों में लोग बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई पंचायत नहीं हुई, नेगेटिव कोई पंचायत नहीं हुई। वे सब लोग अपने बैठ कर सलाह मशवरा कर रहे थे। होता है जब किसी का इस टाइप का कोई कैंडिडेट होता है, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाकर, ऐसा वहाँ कोई ना कोई पंचायत थी। वे सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं और उन्हें राष्ट्रीय लोकदल के टिकट होने से खुशी है, न कि नाराजगी। वहाँ खुशी वाले लोग भी थे। ये तो प्रोपगेंडा भाजपा वाले रच रहे हैं कि भाई ये बट रहा है। उनके पास, भाजपा वालों के पास और कोई है ही नहीं। उनके पास है धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, यहाँ जाति और गोत्रों में जहर घोल के इन लोगों को बांटना। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जाट समाज से हैं, बीजेपी के हैं और विजेंद्र मलिक जी बीएसपी के हैं। तो एक ही समाज से 3 प्रत्याशियों का हो जाना कहीं ना कहीं, मतलब जो है, इसका किस तरीके से आप देखेंगे इसको? मुझे हंसी आती है। मैं आपको कहता हूँ, आप भी बीजेपी की नकल पे चल पड़े। आप जाट प्रत्याशी कहते हो, यहाँ तो किसान प्रत्याशी हैं। यहाँ किसान और मजदूर का मतलब, यहाँ तो जाति का तो मतलब ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हो तो किसान है, सब हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, उसमें क्या है। तो तेजेंद्र निर्वाल भी किसान है और आप दोनों भी किसान हैं। बिल्कुल, हम किसान हैं और किसान मजदूर ही यहाँ लोग हैं। यहाँ जाति का और धर्म का कोई मायने ही नहीं है। और इस पार्टी में तो है नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। और जो भी है यहाँ कोई जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि जो है विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसान ही नहीं मानते और आप कह रहे हैं कि बिरादरीवाद नहीं है, सब किसान हैं। तो तेजेंद्र निर्वाल भी किसान है क्या? हाँ, तेजेंद्र निर्वाल भी किसान ही है। किसान क्यों नहीं होगा? वो तो उसके पास भी जमीन है। तो आप अपने जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, और आप जीत के बाद सबसे पहले युवाओं के लिए क्या योजना लाने वाले हैं? क्या उनके लिए रोजगार के कड़े इंतजाम करने वाले हैं? किस तरीके से आप उन लोगों की जो है सेवा करने वाले हैं, युवाओं की? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने लगभग 4 लाख लोगों की राय लेकर और 22 संकल्प पत्र में दिए हैं, 22 बिंदु। उनके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें रोजगार, युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है और हम उन्हें रोजगार देंगे। स्थिति यदि हमारे अनुकूल हो, जैसे अब है, अब होती चली गई और राष्ट्रीय लोकदल उस जिम्मेदारी से जीता तो जरूर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मियों को लेकर के इतनी सारी पार्टियां और भी आ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, MIM भी है, इतनी सारी पार्टियां हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का वोट तो बंधा हुआ है, जो ये फर्क पड़ेगा तो ये गठबंधन को पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कई पार्टी आ गई। देखो ऐसा है, किसी पार्टी में यदि उम्मीदवार ज्यादा ना हो तो पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ता। अब आज राष्ट्रीय लोकदल के सब कार्यकर्ता उम्मीदवार थे तो ग्राफ बढ़ा। दूसरी बात, लोकतंत्र में यदि पार्टी नहीं होगी तो लोकतंत्र कहाँ था होगा? पार्टी तो रहेंगी। भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है, बीएसपी भी है, गठबंधन यहाँ जिंदाबाद है। यहाँ गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। लोगों को
भाजपा ने जो झूठे वादे किए हैं उनकी सब नॉलेज हो चुकी है। आज यहाँ हर व्यक्ति त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, उनकी जो नीतियों से त्रस्त है, और रोजगार ना मिलने के कारण युवा त्रस्त है, दलित त्रस्त है, किसान त्रस्त है। एक स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, सोच ईमानदार, काम दमदार, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार 350 पार। क्या कहेंगे आप? न तो ये नारा है उनका, जनता में नारा फिट नहीं बैठता। उनकी सोच ईमानदार नहीं है। आप बता दो क्या ईमानदार है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। गुंडाराज अघोषित ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेकर यहाँ गुंडाराज चल रहा है, नहीं तो यहाँ गुंडे उनसे खत्म हुए ही नहीं। दूसरी बात, वे कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, हमारे इलाके में 20-20 ट्वेल लोग स्टार्टर तार लिए, और तो और इनके राज में जो ऊपर लाइन खिचड़ी है ना, अभी बता दूंगा, लिलोन में, कुडाने में, क्या नाम, सिवाड़ के में, वे लाइन भी तार ली। ये कह रहे हैं हमने गुंडाराज खत्म कर दिया, और यहाँ कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? कानून व्यवस्था, आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के, कहाँ रहेगी कानून व्यवस्था? ये कानून व्यवस्था और गुंडाराज और इनके नारे हैं, जुमले हैं, ये नारे नहीं जुमले हैं, कोई काम नहीं करा इन्होंने। उन्होंने तो कहा है कि गुंडाराज पे जो है क्लेम कसने के लिए ऊंचे गांव में पीएससी कैंप कर दिया। पहले जो है लोग बाग डरते थे घरों से निकलने के लिए, लूटपाट हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। न तो यहाँ पहले लोग डरते थे और ना अब उसका कोई फर्क पड़ा। आप यहाँ पीएससी खोल लो, मिलिट्री का कैंप कर लो। यहाँ जो पहले थे लोग जैसे शांति से वे रह रहे थे, इन्होंने 5-7 साल में आके उसमें वे शांति भंग करी है। धर्म के आधार पर बांटा है, लोगों को जातियों का आधार पर बांटा है। यहाँ ना पहले ऐसा कुछ था, ना आगे होगा। कैंप वैम्प कैसे खुले, इनसे कोई फर्क जनता पर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे कि मतलब शामली विधानसभा के अंदर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी बहुत काफ़ी हैं, और मुस्लिम वोटों का दावेदार तेजेंद्र निर्वाल जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और भी पार्टियां। तो किस तरीके से आप देखेंगे मुस्लिम वर्ग के लोगों के, मतलब किस हिसाब से आप? मैं आपको कह रहा हूँ, मुस्लिम ही नहीं, यहाँ भाजपा के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वो कहते हैं कि भाई हमें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, जोन से वे बांट रहे हैं ना, जिन्हें वे बांट रहे हैं, हम तो बांटते नहीं। हम तो उसी भाईचारे पे चल रहे हैं जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने यहाँ पैदा किया था, और आदरणीय मुलायम सिंह ने आगे बढ़ाया, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने उसे बढ़ाया भाईचारे को। और वही भाईचारा दोनों युवा नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह यहाँ बढ़ा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर वो नहीं है, कोई मुस्लिम और कोई इस टाइप का कुछ नहीं है। मुस्लिम सारे के सारे गठबंधन के साथ हैं, और सारी जनता गठबंधन के साथ है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने साथियों को और जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि भाजपा ने जो 7 साल के अंदर यहाँ गुंडाराज दिखाया, यहाँ भ्रष्टाचार किया, यहाँ धर्म का आधार पर लोगों को बांटा, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दी, किसानों को उनका सम्मान नहीं दिया, दलितों को उनका हक नहीं दिया, इनके खिलाफ अब मौका आया है, और इस मौके का अपना वोट का अधिकार प्रयोग करके ऐसे लोगों को भगा दो। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे प्रसन्न चौधरी जी, शामली विधानसभा प्रत्याशी, जो अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रख रहे थे, युवाओं की बात को रख रहे थे कि वे युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं। क्योंकि इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, जो आदरणीय जयंत चौधरी ने जो वादे किए हैं, उनसे भी ऊपर उठ करके ये अपनी तरफ से जो है जितना हो सकता है युवाओं के लिए काम करेंगे। तो देखते रहिए हलचल न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ मुबारिक अली, सहयोगी गुलबहार मिर्जा के साथ।